15 मिनट की इंस्टाग्राम रील देखने के लिए बैठते हो और 2 घंटे कैसे निकल जाते हैं समझ में ही नहीं आता, और फिर लास्ट में जाकर ये रिग्रेट होता है यार इतना टाइम वेस्ट हो गया, आज तो कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई। एंड द मोस्ट डेंजरस पार्ट कि आपके पास इस बारे में बात करने के लिए कोई है ही नहीं जो आपको इस ट्रैप से निकाल सके। पेरेंट्स शायद उनको इतनी नॉलेज ही नहीं है कि इसके बारे में वो आपको गाइड कर सके, क्योंकि उनके टाइम पर ये डिस्ट्रैक्शन था ही नहीं, और मे बी आपको 10 ताने और मिल जाए। फ्रेंड्स, वो तो खुद इस ट्रैप में, वो आपको कैसे बाहर निकालेंगे? और इससे बाहर निकालने के लिए सोशल मीडिया खोलते हो और 10 टेम्पटिंग वीडियोस दिख जाती हैं, उस पर क्लिक कर देते हो और फिर उसी ट्रैप में। अगर ये वीडियो मिली है ना तो इस बार चूकना नहीं, जो बता रही हूँ लास्ट तक ध्यान से सुनो, प्रैक्टिकल सॉल्यूशन से निकल जाओगे। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। अगर कोई मुझसे पूछे ना कि सोशल मीडिया अच्छा है या बुरा है, तो इट्स लाइक आस्किंग कि एक नाइफ अच्छा है या बुरा है। नाइफ बना है सब्जियां काटने के लिए, अगर सब्जी काटोगे तो बहुत हेल्पफुल है, लेकिन अगर उसी नाइफ से अपना गला काटने बैठ जाओगे तो बुरा है। सिमिलरली सोशल मीडिया को बनाया इसलिए गया था ताकि लोग अपना नॉलेज शेयर कर सके। अगर मुझे कुछ आता है तो मैं डालूंगी ताकि आपको पता लगे, और अगर मुझे कुछ जानना है तो मैं देखूंगी ताकि मुझे उस चीज का सोल्यूशन मिल सके। बट लोगों ने धीरे धीरे करके इसको एंटरटेनमेंट के नाम पर इतना ज्यादा यूज करना शुरू किया कि अब ये एंटरटेनमेंट ही बन के रह गया और टाइम वेस्ट करता है आपका। तो अगर किसी की लाइफ में बहुत ज्यादा टाइम है, कुछ काम नहीं है, वो बैठकर सोशल मीडिया देख रहा है, वेल एंड गुड, इट्स हिज विश। बट आपका टाइम इतना वेला नहीं है अभी। ये जो तैयारी का टाइम होता है ना, इसमें आपको एक एक मिनट बहुत ही समझदारी से काटना है। आपको अपने दिन का पूरा रिकॉर्ड पता होना चाहिए कि मेरा टाइम कहां जा रहा है, और अगर इस तरह से आप सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट कर रहे हो, इसका मतलब आप बिल्कुल अनकॉन्शियस हो अपने प्रिपरेशन को लेकर के, बिल्कुल भी सीरियस नहीं हो। क्योंकि जब मैं तैयारी करती थी या फिर कोई भी सिलेक्टेड बंदा जो तैयारी करता था, आप उससे पूछ कर देख लेना कि उसकी तैयारी के टाइम पे सोशल मीडिया बिल्कुल नेग्लिजिबल था। तो भैया हम इससे बचे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले तो आप कॉन्शियस होना स्टार्ट करिए लाइफ में। कॉन्शियस होने का मतलब है कि आप क्या कर रहे हैं और इससे क्या इंपैक्ट पड़ेगा, ये आपको खुद पता होना चाहिए। क्योंकि आपको ना आप ही बचा सकते हो। आपको कोई 1000 चीजें बोल दे अच्छी अच्छी, आप तब तक उसको एक्सेप्ट नहीं करोगे जब तक आप खुद उससे बाहर नहीं निकलना चाह रहे हो। इसीलिए आज ही डिसाइड करो कि आपको सोशल मीडिया का यूज कम करना है। ये डिसीजन आपका ही होना चाहिए, तभी मेरे ये सब बोलने का आप पर इंपैक्ट पड़ेगा, अदरवाइज नहीं। अगर आप सोचो कि चलता है तो भैया चलता ही रहेगा, सालों साल एग्जाम नहीं निकलेगा। इसीलिए बी वेरी वेरी कॉन्शियस। ये डिसीजन लेने के बाद जो सबसे फर्स्ट स्टेप है ना, आप ये सोचो कि आपको ऐसा नहीं बोलना है कि सोशल मीडिया मैं बिल्कुल यूज नहीं करूंगी, बिकॉज दिस मे नॉट बी पॉसिबल। आपको ये सोचना है कि मुझे एक लिमिटेड टाइम के अंदर सोशल मीडिया को यूज करना है, और जब ये कॉन्शियस डिसीजन लोगे तो आपको सोशल मीडिया यूज करने में गिल्ट भी नहीं होगा और ना ही आपका टाइम वेस्ट होगा। इसके लिए आपको क्या करना है, जो भी आपके दिन भर का टू डू लिस्ट होता है कि हाँ मुझे 2 घंटे मैथ्स पढ़ने हैं या 2 घंटे इंग्लिश पढ़ने हैं, व्हाटएवर जो आपका टाइम टेबल है उसमें ऐड करो सोशल मीडिया का टाइम भी, इसको अलॉट करो, और उस टाइम पर ही आपको सोशल मीडिया उतनी ही देर के लिए यूज करना है, फिर आपका टाइम वेस्ट होना खत्म हो जाएगा। इसके लिए आप क्या करो, सबसे पहले तो आप डिसाइड करो कि आपको कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स यूज करने हैं जो पूरी प्रिपरेशन के दौरान आपको प्रोडक्टिवली, जो आपको हेल्प करेगा। आलतू फालतू की चीजें आपको नहीं यूज करनी है। जैसे कि मैं बात करूं अगर इंस्टाग्राम की, तो देखिए इसकी कोई जरूरत नहीं होती, आप चाहो तो बिल्कुल इसको अनइंस्टॉल कर सकते हो। बट स्टिल अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे थोड़ा फ्रेश होने के लिए या मैं थोड़ा मेंटली एंटरटेन्ड हो जाऊं, फिर मैं अच्छे से तैयारी कर पाता हूं, अगर आपके साथ ऐसा है तो आप इसको यूज कर सकते हो, लेकिन इसको 15 से 20 मिनट से ज्यादा पूरे दिन भर में यूज नहीं करना है। तो अपने जो टू डू लिस्ट है 15 से 20 मिनट आप इंस्टाग्राम के लिए रख सकते हो, और ये भी नहीं कि 15 से 20 मिनट एक ही बार में देख ले रहे हैं, ऐसे नहीं करना है। आपका पर्पस क्या है कि आप थोड़ी देर के लिए माइंड फ्रेश करो एंड देन जाकर के आप वापस से प्रिपेयर करो। तो इसीलिए आप 1 घंटा पढ़ लो तो 5 मिनट यूज कर लो, फिर 1 घंटा पढ़ लो तो 5 मिनट यूज करो। इस तरह से करके आपको यूज करना है। वो भी आपको ऐसी भी चीजें नहीं देखनी कि भाई नाच डांस वाली वीडियो और दैट काइंड ऑफ वीडियोस जिससे आप पता नहीं कितने टाइम के लिए डिस्ट्रैक्टेड हो जाओ, ये सब वीडियोस आपको नहीं देखनी है। आपको या तो न्यूज टाइप की चीजें देख लो, या कॉमेडी वीडियोस देख लो, या प्रिपरेशन से रिलेटेड चीजें देख लो, करंट अफेयर्स की वीडियोस देख लो, ताकि आपका जो पूरा का पूरा कंटेंट है, पूरा माइंड है, वो प्रिपरेशन के अराउंड ही घूमे। चाहे आप ऑनलाइन वर्ल्ड को कितना भी नेगेटिव बोल दो, बट सच्चाई तो ये है कि अगर आप इसको स्मार्टली यूज करना जानते हो तो ये आपका टन्स ऑफ टाइम बचा सकता है रिसर्च वर्क में। और इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है कॉलेज विद्या, जो आपको अपने लिए टॉप रैंक यूनिवर्सिटी चूज करने में हेल्प करता है। इनफैक्ट ये आपको ये भी बताएगा कि इस कोर्स में आपका क्या इन्वेस्टमेंट है और इस पर आपको फ्यूचर में क्या रिटर्न्स मिल सकते हैं। क्या ये बिना ऑनलाइन और AI के पॉसिबल हो पाता? ये जानने के लिए आप टूल्स वाले सेक्शन में जाइए एंड ये ROI
वाले टूल को यूज करिए। जिस भी यूनिवर्सिटी से आप कोर्स करना चाहते हो उसको सिलेक्ट करिए, डिग्री सिलेक्ट करिए, कोर्स सिलेक्ट करिए और यहाँ पर ये आपको एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट बता देगा एंड देन कैलकुलेट पर क्लिक करेंगे तो आपको ये रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भी शो करेगा जो कि 168% है, मतलब प्रॉफिट ही है बिकॉज मैंने एआई वाला कोर्स चूज किया था तो ये आज और फ्यूचर के टाइम पर प्रॉफिटेबल ही रहने वाला है। इसके बाद आप फ्रीली इनके एक्सपर्ट से बात भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको बहुत सारे एक्सपीरियंस्ड करियर डेवलपमेंट एडवाइजर्स मिल जाएंगे, आप किसी के बारे में भी रीड कर सकते हैं, उनका एक्सपीरियंस क्या है, एक्सपर्टीज क्या है, एवरीथिंग इज वेरी क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट हियर एंड फ्री कॉल पर क्लिक करके आप इनसे बात भी कर सकते हैं। बट ये बात आप ध्यान रखिए, कॉलेज विद्या इज प्रोवाइडिंग अ प्लेटफॉर्म, मेन कम्युनिकेशन या मेन जो भी डीलिंग होगी ये आपकी यूनिवर्सिटी के साथ में ही होगी, लेकिन बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। ऑनलाइन घर बैठे आप बेस्ट यूनिवर्सिटी से अपनी डिग्री ले सकते हो ताकि आपका फ्यूचर सिक्योर रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट थिंग इज देखो, स्नैपचैट, मैसेंजर, ये सब तो बिल्कुल आपके जीवन में होना नहीं चाहिए। मैं तो इंस्टाग्राम भी नहीं यूज करती थी, मुझे तो पता भी नहीं था इंस्टाग्राम को यूज करते कैसे। और सच बताऊं, अगर उस टाइम इंस्टाग्राम यूज किया होता ना तो आज मेरे इंस्टाग्राम पर इतने फॉलोअर्स नहीं होते। इतने फॉलोअर्स हैं ही इसलिए क्योंकि मैंने उस टाइम पढ़ाई करी, सिलेक्शन ली और आज आपको गाइड करी, इसलिए इतने सारे लोग मुझे सुन रहे हैं। अगर आप आज यूज करोगे तो कल को आपको सुनने वाला ही कोई नहीं रहेगा, आपके घर वाले ही खुद आपका नहीं सुनेंगे। तो मेक अ कॉन्शियस डिसीजन। इसके बाद वेब सीरीज, क्रिकेट मैचेस, रियलिटी शोज, इससे आपका कोई संबंध नहीं होना चाहिए आपके प्रिपरेशन के टाइम पर। अगर आपको ये अच्छे लगते हैं तो भैया टिकट ले करके उसका रियलिटी शो आप खुद देखने जा सकते हो, क्रिकेट स्टेडियम में देखने जा सकते हो, एक बार सिलेक्शन ले लो। देखो सिलेक्शन जो है ना वो बहुत लिमिटेड टाइम का होता है, 1 से 1.5 साल, इससे ज्यादा का नहीं होता अगर आप ढंग से कर लो तो। ऐसा नहीं है कि भाई जीवन भर के लिए आपको तैयारी ही करनी, कुछ टाइम है, ये सब हटाओ, तैयारी कर लो, जॉब ले लो, उसके बाद करो ना जो करना है। 1 साल छोड़ करके कष्ट कर लोगे ना पूरे जीवन ऐश करोगे, अभी ऐश करोगे ना पूरे जीवन कष्ट करोगे। सो आपके लिए क्या सही है आप खुद डिसाइड कर सकते हो। एंड देन कम्स वेरी इंपॉर्टेंट प्लेटफॉर्म विच इज यूट्यूब। ये तो आप अनइंस्टॉल कर नहीं सकते, होता ही नहीं है। दूसरी चीज, जो फ्री यूट्यूब से तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो ये बहुत जरूरी है। मैं सबसे ज्यादा यूट्यूब ही यूज करती थी, मैंने पूरी की पूरी तैयारी ही यूट्यूब से करी है फ्री में, तो उनको तो करना ही पड़ेगा। और उनके लिए ना शायद इतना डिस्ट्रैक्शन होता भी नहीं है क्योंकि जब आप एक वीडियो देखते हो तो उसी तरह की बहुत सारी वीडियोस आपके सामने आना शुरू होती हैं। तो अगर टीचर्स का कंटेंट देख रहे हो तो उसी टीचर की वीडियोस आपके सामने आएंगी, तो आपको जो देखना है आप उसमें से देख सकते हो। अल्टीमेटली आप बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो जाओगे। और जो लोग कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं, भैया देखिए कोर्स से पढ़ाई कर रहे हैं ना तो कोर्स में ही इतना कंटेंट है कि उसी को पढ़ करके आप पास कर सकते हो। वापस से आपको यूट्यूब में आकर उसी टीचर की वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। और एक ही टॉपिक के ऊपर जैसे आपने गगन प्रताप सर से पढ़ा, फिर उसी टॉपिक को आकर के आप आदित्य रंजन सर से पढ़ रहे हो, ये सब मत करो, इससे आपका टाइम वेस्ट होगा कुछ भी नहीं। जो एक टीचर पढ़ा रहे बस उसको पढ़ लो, उसी को रगड़ लो, उसी को रिवीजन कर लो, दूसरी बार आपको देखने की जरूरत नहीं है, इससे सिर्फ आपका टाइम वेस्ट होता है। यूट्यूब को आप यूज करो इन्फॉर्मेशन की, एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, नोटिफिकेशन है, रिजल्ट है, कट ऑफ्स है, इस तरह की वीडियोस आप देखो। इसके बाद हम आते हैं कि अननेसेसरी कंजम्पशन हम बहुत ज्यादा करते। देखिए जैसे मान लीजिए स्ट्रैटेजी की वीडियोस है या फिर मॉक टेस्ट के ऊपर में वीडियो है, हम मार्क्स कैसे बढ़ाएं इन चीजों के ऊपर में, फ्लैट टूर के वीडियो के ऊपर में वीडियो है। अब आप क्या करते हो, ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल हो इसीलिए बनाया जाता है, लेकिन आपने तो 100 लोगों को फॉलो करके रखा हुआ है तो 100 लोगों की स्ट्रैटेजी वीडियो आएगी, 100 स्ट्रैटेजीज देखोगे तो तैयारी कब करोगे। इसीलिए कहा जाता है कि मेंटोर्स जो होते हैं, जो आपको गाइड करते हैं थ्रू आउट द प्रिपरेशन, जो आपको बताते हैं कि भैया इससे बचो उससे बचो, जैसे कि मैं भी इस तरह की वीडियोस बनाती हूँ, 1 से 2, इससे ज्यादा आपको किसी की वीडियो नहीं देखनी है। आपको रिसर्च के बाद लग रहा है कि हाँ मेरे को इनकी वीडियोस अच्छी लग रही है, ये काम की वीडियोस बताती है, फालतू चीजें नहीं बताती है, मुझे मोटिवेशन मिलता है, मेरे को सही गाइडेंस मिल रही है, बस वैसे 1 से 2 लोगों को फॉलो करो। उसके अलावा आपकी फीड में किसी की भी वीडियो आ रही है बहुत ही बढ़िया थंबनेल के साथ, जस्ट इग्नोर इट, आपको नहीं देखना, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। और लोग सबसे ज्यादा ऐसी चीजों में वेस्ट करते हैं टाइम कि भैया इसने स्ट्रैटेजी डाल दी, इसका भी देख लेते, उसने स्ट्रैटेजी, अरे सबका पढ़ने का अपना अपना तरीका था, सबकी अपनी अपनी स्ट्रैटेजी है। आप थोड़ा बहुत स्टार्टिंग में रिसर्च कर लो जब तैयारी शुरू करने वाले हो, फिर उसी बंदे का देखते रहो, फिर आप चेंज नहीं करो। एंड नेक्स्ट थिंग जहां पर लोग टाइम वेस्ट करते हो, कमेंट बाजी। आई जस्ट हेट दिस थिंग। मुझे लगता है मैंने शायद YouTube में आज तक 5 से 6 कमेंट से ज्यादा नहीं किया, वो भी सब मिला के मैं बता रही हूँ। और यहाँ पर भैया इतने कमेंट भर देते हैं लोग, कमेंट में झगड़ने लग जाते हैं। कमेंट मेरे क्यों वीडियो बना रही है, अरे व्यूज के लिए वीडियो बना रही है, अच्छा नहीं बना रही है, तुम्हारी वीडियो कौन देख रहा है, हम नहीं देखना चाहते। अरे तुमसे किसने पूछा है। मैं आपको एक सच सच बात बताऊं, मैं आपको रियलिटी चेक दे रही हूँ। कोई भी कंटेंट क्रिएटर, मैं हूँ या कोई भी जिसको आप देख रहे हो प्लेटफॉर्म पर, कोई भी आपका कमेंट नहीं पढ़ रहा है। रियलिटी यही है, कोई नहीं पढ़ रहा है, बिकॉज हमारी एक फुल टाइम गवर्नमेंट जॉब है, हमारे पूरे घर का काम है, फिर हम कंटेंट राइट कर रहे हैं, कंटेंट बना रहे हैं। आपको लगता है हमारे पास इतना टाइम है कि हम एक एक बंदे का कमेंट पढ़ेंगे? हम कमेंट को कैसे यूज करते हैं, हम अपनी टीम को बोल देंगे कि भैया अभी एस्पिरेंट्स के बीच में किस तरह का क्वेश्चन है, किस तरह की उनकी क्वेरी है, वो मुझे समरी में बताइए, मैं उस पर वीडियो बना दूंगी। तुम इस तरह से आपके कमेंट को यूज करते हैं, ना कि हम हर एक बंदे का नेगेटिव कमेंट तो मुझे पता भी नहीं लगता क्या कर रहे हो आप। कभी कभार मेरा ऐसे टाइम मतलब
फ्री रहता है, जब मैं देखती हूँ मुझे लगता है यार कितना इनके पास वेला टाइम है भाई, इतने टाइम अगर ये पढ़ ले तो इनका एक चैप्टर रिवाइज हो जाए। क्यों कर रहे हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम कमेंट करोगे गंदा गंदा मैं पढ़ूंगी मुझे बुरा लग जाएगा? हाई किसी को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। ये कमेंट करना कि आप व्यूज के लिए वीडियोस डाल रहे हो, ए भाई ये जो आप देख रहे हो ना ये कंटेंट, इसको बनाने में 3 घंटे लगे मुझे, इसको बनाऊंगी, शूट करने में 1 घंटा लग रहा है, एडिट होने में इससे भी ज्यादा लगेगा। इतना करने के बाद एफर्ट आप क्या चाहोगे? कोई देखे ही ना इसको, लोग देखें इसलिए हम डाल रहे हैं ना। अब हम आते हैं कि आपने ये सारी चीजें तो कर ली, उसके बावजूद भी आपके ऊपर कंट्रोल नहीं है। आपने 15 मिनट लिखा तो है लेकिन आप फिर भी आधे घंटा यूज कर ले रहे हो। तो इसके लिए आप क्या करो कि हर एक ऐप का ना लॉक आता है, तो आप उसमें लॉक लगाओ और उस लॉक का पासवर्ड आप किसी दूसरे बंदे को बताओ। आपको ये पता नहीं रहना चाहिए। मैंने खुद इंस्टाग्राम को बहुत ज्यादा यूज करने लगी थी कुछ टाइम पहले, तो इसी तरह से कंट्रोल किया था। ये पासवर्ड आप किसी ऐसे पर्सन को मत बताना जिससे आप इजीली इन्फ्लुएंस करके पासवर्ड पूछ सकते हो। जैसे अपने छोटे भाई बहन, उसको थोड़ा सा थप्पड़ दिखाओगे वो बता देगा, इस तरह का नहीं। अपने पापा को बताओ या कोई एल्डर और है तो उसको बताओ, ताकि जिससे आपको पूछने में डर लगता हो, ताकि उस टाइम के बाद आपका वो ऐप ही बंद हो जाए। और इस तरह से करके आप 6-7 महीने तक इस तरह से करके यूज करोगे ना, आपका अंदर से ही उसमें उतनी रुचि नहीं रह जाएगी, आप इंटरेस्टेड नहीं रहोगे और धीरे धीरे आपकी आदत ठीक हो जाएगी। सो दीज आर सम टिप्स जिससे आप सोशल मीडिया से बच सकते हो। और सबसे बड़ा टिप तो मैंने जो फर्स्ट बताया था ना, कि आपको खुद डिसाइड करना है कि आपको अपना टाइम कहाँ लगाना है। बिकॉज अगर आप कॉन्शियस नहीं होगे ना, तो आपको हजारों टिप्स एंड ट्रिक्स बता दिए जाएं, आप कुछ भी अप्लाई नहीं कर पाओगे। आपको अपना टाइम कहाँ देना है कहाँ नहीं देना है बहुत कॉन्शियसली दो। और एक चीज बताऊं, सोशल मीडिया ना आप जितना सोच रहे हो, अभी तो चलो आप तैयारी कर रहे हो इसीलिए आपको पढ़ाई के लिए सोशल मीडिया पर कंट्रोल की जरूरत है, बट चाहे आपकी जॉब लग जाए, चाहे कोई भी सिटीजन कंट्री का हो, सोशल मीडिया आप जितना सोच रहे हो उससे बहुत ज्यादा डेंजरस है। बिकॉज सोशल मीडिया इज क्रिएटिंग होल बिलीफ सिस्टम ऑफ अ कंट्री। हाउ? मान लीजिए आपने एक फीड खोली है और आपने इंस्टाग्राम खोला, उसमें एक रील है से पॉलिटिकल पार्टी ए है, उसके बारे में कुछ सपोर्टिव स्टेटमेंट है या सपोर्टिंग वर्क चल रहा है, उस रील में आपने देखा। अब उससे रिलेटेड आप किसी से भी बात कर रहे हो, चाहे ऑफिस में कर रहे हो, फ्रेंड से कर रहे हो, फैमिली में कर रहे हो। अब आप नेक्स्ट टाइम जब इंस्टाग्राम खोलोगे ना, उस पॉलिटिकल पार्टी ए के बारे में फुल सपोर्टिव चीजें आएंगी, हर दूसरे रील में आपको वही देखने के लिए मिल जाएगा। इससे क्या होता है ना कि पूरा का पूरा शिफ्ट जो है वो पॉलिटिकल पार्टी ए की तरफ आ जाता है। अब अगर पॉलिटिकल पार्टी बी और सी कुछ कर भी रही है तो वो आपके नॉलेज में ही नहीं है। और जब हर टाइम आपको एक ही चीज रिपीटेडली दिखाया जाए तो इससे आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीफ सिस्टम प्रिपेयर हो जाता है। तो इस तरह से करके क्या हो रहा है ना कि धीरे धीरे करके हमारी जो सोसाइटी है वो पोलराइज्ड होती जा रही है, इधर ए इधर बी, उनके अलावा कुछ भी नहीं। और जब सोसाइटी से पोलराइज हो जाती है तो बहुत ज्यादा कन्फ्लिक्ट्स आ जाते हैं और उसके डिस्ट्रैक्ट होने के बहुत ज्यादा चांसेस हो जाते हैं। सो आज के टाइम पर आई थिंक आपको कोई भी अपना बिलीफ सिस्टम बनाना है ना, बहुत ही कॉन्शियसली एक इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेके बनाना चाहिए। इनफैक्ट कुछ भी चीज खरीद भी रहे हो, किसी के बारे में कुछ बोल भी रहे हो, डबल चेक इट। सो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया होगा कि आपको सोशल मीडिया को कॉन्शियसली कैसे यूज करना है, टाइम वेस्ट नहीं करना, बिकॉज आपकी पूरी प्रोडक्टिविटी इससे खराब हो रही है, आपका मेंटल हेल्थ इससे खराब हो रहा है, आपका अटेंशन स्पैन इससे घट रहा है। सो यार अपने आप को बचा लो और हेल्दी रहो मेंटली। चलिए मिलते हैं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के साथ आगे भी, तब तक के लिए जय हिंद।